अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, फिर टेबल हमने क्रिएट करना देखा MySQL में, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी की, फॉरेन की, ऑटो इंक्रीमेंट, इंसर्ट डेटा जो है हमने देखा कि किस तरह से हम टेबल में जो है डेटा को इंसर्ट कर रहे होते हैं। फिर मैंने आपको रिलेशनशिप्स के बारे में बताया था कि वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है, उसको मैंने परफॉर्म भी करवा दिया था। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है, और हमारा वन टू वन रिलेशनशिप। सबसे पहले मैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की तरफ आऊँगी। तो जब भी आपके पास, याद रखिएगा, मैनी टू मैनी की बात आए, वहाँ पे 3 टेबल आपके पास इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास दिख रहा है बुक का टेबल है, उसमें 2 कॉलम है, बुक आईडी, बुक नेम, ठीक है। ये यहाँ पे प्राइमरी की होगी और यहाँ पे ऑथर का टेबल होगा, ऑथर आईडी, ऑथर नेम में। अब आपके पास जो ये तीसरा टेबल है जिसको मैं कह रही हूँ कि आपने जो है बनाना है, उसमें होता ये है, इन दोनों की जो है प्राइमरी की आपके पास एज अ फॉरेन की आ रही होती है यहाँ पर। देखिए मैनी टू मैनी की अगर मैं आपको एग्जांपल इस तरह से समझाने की कोशिश करूँ कि अगर एक बुक है केमिस्ट्री की, ठीक है। अब आपके पास केमिस्ट्री की बुक है, वो बहुत सारे ऑथर्स ने लिखी हुई होगी। इसी तरह एक ऑथर है, उसने बहुत सारी बुक्स लिखी होंगी, लाइक उसने बायो की भी बुक लिखी हुई होगी, उसने केमिस्ट्री की भी बुक लिखी होगी, हो सकता है उसने मैथ्स की बुक भी लिखी होगी। तो बुक और ऑथर के दरमियान जो रिलेशन क्रिएट होगा वो हमारे पास मैनी टू मैनी का रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। तो हमें उसके लिए लाजमी तौर पे थर्ड टेबल चाहिए होता है, जिसे हम नॉर्मली नाम देते हैं डिटेल्स का, ठीक है। तो हम चलते हैं किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। मैं सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट कर रही हूँ। मैंने मैनी टू मैनी के नाम का एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब मैं इसके अंदर जो है टेबल क्रिएट करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बुक का टेबल क्रिएट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर टेबल जो है क्रिएट किया, मैंने कहा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, मैंने टेबल को नाम दे दिया बुक का। यहाँ पे मैंने 2 कॉलम्स रख दिए। मैंने सबसे पहले रख दिया सपोज बुक आईडी, मैंने कहा इंटीजर, और मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया, और ऑटो इंक्रीमेंट भी इसको मैंने रख दिया, ठीक है। सेकंड मैंने इसके अंदर कॉलम ऐड किया, मैंने कहा सपोज मेरा होगा बुक नेम, इसे मैंने वार्चार दे दी टाइप, और यहाँ इसको साइज डिफाइन कर दिया। नल और नॉट नल आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरा देखिए टेबल एक क्रिएट हो चुका है, बुक के नाम का टेबल, जिसके अंदर कुछ इस तरह से मैं आपको स्ट्रक्चर अगर इसका शो करवाऊँ, बुक आईडी और बुक नेम है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ डेटा जो है इंसर्ट कर लेती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे कहा केमिस्ट्री, और यहाँ पे मैंने कहा आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, यहाँ पे मैंने इसको कहा बायोलॉजी, और यहाँ पे डेटा मेरा इंसर्ट हो गया है। मैंने एक और टेबल जो है क्रिएट किया, यहाँ पर जो है मैंने एक टेबल क्रिएट किया। मैं अब ऑथर का टेबल क्रिएट करने जा रही हूँ। मैंने कहा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, मेरे टेबल का नाम होगा ऑथर। यहाँ पे मैं कॉलम्स जो है डिफ़ाइन कर दूँगी, 2 कॉलम्स में डिफ़ाइन कर रही हूँ। मैंने कहा ऑथर आईडी, इंटीजर, और जो है ये प्राइमरी की भी होगी, और ऑटो इंक्रीमेंट भी होगी। सेकंड कॉलम जो मैं इसमें डिफ़ाइन कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ ऑथर नेम, मैंने कहा वार्चार, साइज डिफ़ाइन कर दिया इसको वार्चार का मैंने। ये मेरा टेबल जो है, 2 अदर टेबल क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एक थर्ड टेबल होगा जो कि डिटेल्स का टेबल होगा, तो उसे मैं देखें उसे किस तरह से मैं क्रिएट करूँगी। यहाँ पर अब मैंने दोनों आईडीज़ को, ऑथर आईडी और बुक आईडी को, उसमें एज अ फॉरेन की पास करवाना है। बुक डिटेल के नाम का, ठीक है, टेबल होगा ये। इसमें मैं कॉलम्स डिफ़ाइन कर रही हूँ। पहला मैंने कॉलम डिफ़ाइन किया, मैंने कहा सपोज बुक डिटेल आईडी, ठीक है, इंटीजर में दे दिया इसको, प्राइमरी की बना दिया इसको, और साथ साथ इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी कर दिया। आपको पता है हर टेबल में एक प्राइमरी की तो लाजमी होती है। इसी तरह बुक आईडी और ऑथर आईडी को मैं यहाँ पे लेकर आऊँगी। तो मैंने कहा बुक आईडी और ऑथर आईडी, यहाँ पे दोनों के रेफरेंस डिफ़ाइन कर दूँगी। मैं कहूँगी फॉरेन की, कौन सा कॉलम मेरा फॉरेन की का है, पहला है मेरा बुक आईडी, तो मैंने बुक आईडी बता दिया। और यहाँ पे रेफरेंस का कीवर्ड यूज़ करते हुए हमने कहा रेफरेंसेस, कौन से टेबल की कौन सी आईडी, पहले मुझे टेबल का नेम देना है, उसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया भाई
बुक आईडी। ठीक है, पहला ये हो गया मेरा कॉलम। इसी तरह दूसरे टेबल का रेफरेंस मैं यहाँ पे दूंगी, मैं कहूँगी फॉरेन की। अब मुझे देना है ऑथर आईडी का, तो मैं दूंगी ऑथर आईडी, और इसका रेफरेंस भी इसी तरह कि कौन से टेबल की कौन सी आईडी आ रही है हमारे पास। मैंने कहा ऑथर के टेबल की ऑथर आईडी। ठीक है, दोनों के रेफरेंस हमारे पास डिफाइन हो चुके हैं। अब हम जो है इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये हमारे पास थर्ड टेबल भी आ गया, आपके सामने ऑथर आ गया। ठीक है, ऑथर का टेबल आ गया है। इसमें कुछ डेटा इंसर्ट कर लेती हूँ। सपोज़ मैंने कहा अली एक ऑथर है, इसी तरह मैंने एक ऑथर जो है जॉन एक ऑथर है। अब मेरे पास बुक डिटेल है। ठीक है, बुक डिटेल का स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है, कुछ इस तरह से है। 2 फॉरेन कीज़ हैं। ठीक है, इसमें मैं डेटा इंसर्ट करूँगी। मैंने कहा देखें ये तो ऑटो इंक्रीमेंट है। मैंने कहा सपोज़ केमिस्ट्री की बुक है जो कि लिखी है जॉन ने। इसी तरह यहाँ पे मैंने कहा केमिस्ट्री की बुक है जो कि लिखी है अली ने। ये मेरे पास कुछ डेटा इस तरह से आ गया है। देखें आप बुक डिटेल में जाएंगे तो आपके पास आईडीज़ आ रही हैं इस तरह से कि देखें ये केमिस्ट्री की बुक है जो कि लिखी है ओएस ने, और ये केमिस्ट्री की बुक है जो कि लिखी है अली ने। ठीक है, इसी तरह मज़ीद आप चाहते हो, सपोज़ यहाँ पे मैंने कहा बायोलॉजी की बुक है और जो कि लिखी है सिर्फ जॉन ने, आप यहाँ पे इंसर्ट करवा दो। इस तरह आप यहाँ हो गए, ये देखें आपके सामने डेटा इंसर्ट हो चुका है। बायोलॉजी की बुक है जो कि लिखी है किसने, जॉन ने। ठीक है, इस तरह से आप जो है डेटा को इंसर्ट करवा सकते हो। ये हमारा था मैनी टू मैनी का रिलेशन। ठीक है, अब मैं बनाने जा रही हूँ नया डेटाबेस। नया डेटाबेस को मैं नाम दे रही हूँ 1 to 1 का, 1 to 1 DB। अब 1 to 1 की मैं आपको पहले यहाँ पर समझा देती हूँ। देखें 1 to 1 के लिए मैंने क्या लिया। मैंने 1 to 1 का मतलब होता है एक शख्स से उसको एक ही चीज़ असाइन होगी, मोर देन 1 हम उसको असाइन नहीं कर सकते। लाइक मैं अगर इसकी एग्जांपल दूँ, यहाँ मैंने देखें बहुत सिंपल से एग्जांपल आप लोगों को दी है कि एक यूज़र का टेबल है और एक अकाउंट का टेबल है। अब मैंने यहाँ पे बोला है यूज़र आईडी, यहाँ पे सपोज ये है। ठीक है, यूज़र आईडी और यूज़र नेम है, ये आपके पास प्राइमरी की होगी। अब ये अकाउंट है और यहाँ पे आईडी दी हुई है, इस तरह अकाउंट का नेम है। मैं अगर बोलूँ कि एक यूज़र है उसको एक ही अकाउंट जो है मिलेगा, तो यहाँ पे इनके दरमियान यूज़र और अकाउंट के टेबल के दरमियान जो रिलेशन क्रिएट होगा वो हमारे पास 1 to 1 का रिलेशन हो जाएगा। लाइक इसकी अगर अदर एग्जाम्पल्स मैं आपको दूँ, मैं कह रही हूँ एक एम्प्लॉय का टेबल है और एक व्हीकल का टेबल है। भाई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि एक एम्प्लॉय को एक ही व्हीकल असाइन हो। ठीक है, तो आप इन दोनों के दरमियान रिलेशन बना सकते हो 1 to 1 का। इसकी अगर एक और एग्जांपल दूँ, एक जो है स्टूडेंट का टेबल है, दूसरा जो है गार्जियन का टेबल है। मैं कहूँ एक स्टूडेंट को एक ही गार्जियन असाइन हो, तो वहाँ पे हम रिलेशन बनाएंगे 1 to 1 का। जहाँ पे ऐसी कंडीशन होती है कि एक शख्स को एक ही चीज़ असाइन हो, इससे ज़्यादा चीज़ें असाइन ना हो, वहाँ पे हम बनाते हैं 1 to 1 का रिलेशन। अब ये रिलेशन किस तरह से क्रिएट होता है, ये आपके पास प्राइमरी की होगी। ठीक है, और ये इस टेबल में प्राइमरी की भी होगी और प्लस ये फॉरेन की भी होगी। किस तरह से होगी वो मैं आपको इधर क्रिएट करके बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहला मैंने जो टेबल क्रिएट करना है वो मैंने यूज़र का टेबल क्रिएट करना है। टेबल यूज़र के नाम का बनाया हमने। इसमें मैं 2 कॉलम्स रख रही हूँ। मैंने रखा आईडी इंटीजर में। अच्छा, और इसको जो है प्राइमरी की भी बना दिया और ऑटो इंक्रीमेंट भी रख दिया। ये पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, मैंने कहा यूज़र नेम मैंने दे दिया यहाँ पे। ये 2 अदद कॉलम्स मैंने रखे हैं इसमें, और ये मेरे पास यूज़र का टेबल क्रिएट हो गया। अब मैं एक और टेबल मैंने क्रिएट करना है, तो मैंने एक काम किया, मैंने एक टेबल क्रिएट किया है अकाउंट का। मैंने कहा क्रिएट टेबल अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए मैंने आईडी दी और इंटीजर में रखी है। प्राइमरी की मैं इसे बना रही हूँ, लेकिन मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रख रही। क्यों नहीं रख रही, वो इस वजह से नहीं रख रही क्योंकि मैंने जो है इसको फॉरेन की भी रखना है। ठीक है, प्राइमरी की भी रखना है और इसको फॉरेन की भी बनाना है, तो मुझे जो है इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट नहीं कर सकती क्योंकि फ़ॉरेन की तो आपको देनी पड़ती है। इसके बाद मैंने यहाँ पे सेकंड कॉलम इसको दिया। मैंने कहा सपोज़ अकाउंट नेम।
अब मैंने जैसे आपको कहा कि मुझे इसको जो है रेफरेंस डिफाइन करना होगा, मैंने कहा आईडी है, फॉरेन की कौन सा कॉलम है वो मैंने बता दिया, यहाँ पे आईडी है, इसका रेफरेंस मैंने कहा कौन से टेबल का, यूज़र के टेबल में मौजूद जो आईडी है, ठीक है। तो अब ये प्राइमरी की भी बन जाएगी और यही क्या हो जाएगी, फॉरेन की भी हो जाएगी। मेरे पास 2000 टेबल्स बन चुके हैं जो है हमारे पास। ये रहा एक यूज़र का टेबल है और जो है दूसरा टेबल हमारे पास है वो अकाउंट का टेबल है, जो कि ये है। यहाँ पे कुछ डेटा मैं इंसर्ट कर लेती हूँ। मैंने यूज़र के टेबल में इंसर्शन की, मैंने कहा सपोज़ यूज़र अब इसी तरीके से मैंने जो है अकाउंट में गई और यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया। अब देखें ये जो है ना आपको देनी पड़ेगी क्योंकि ये मैंने ऑटो इंक्रीमेंट से हटा दी थी। अब आप खुद सोचें, यहाँ पे मैंने अकाउंट नेम, ठीक है, अकाउंट नेम या नंबर, सपोज़ मैंने यहाँ पे अकाउंट मैं किन्जा को अभी डिफ़ाइन कर रही हूँ या अनम को या किन्जा को, जिसको भी आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे दिया उसको। अब देखें अकाउंट नेम सपोज़ मैं उसे दे रही हूँ AC-012, ठीक है। अब एक उसको अकाउंट मैंने दे दिया और मैंने इसको गो कर दिया, ठीक है। आपके सामने आप यहाँ पे स्ट्रक्चर चेक करेंगे, आपके पास आईडी थी, ठीक है, ये था। और अगर आप इसका डेटा चेक करोगे वो भी आप यहाँ पे इस पर क्लिक करो, अकाउंट में आपके पास AC-012। अब ये मैंने अनम को असाइन किया था। अब आप दोबारा जाओ, ठीक है, और आप यहाँ से दोबारा अनम को ही सेलेक्ट करो और यहाँ से इसको कोई और नंबर असाइन करने की कोशिश करो, ठीक है। एरर आना चाहिए, ठीक है। वो आपको बोल रहा है डुप्लीकेट एंट्री फॉर प्राइमरी की, वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि देखिए प्राइमरी की भी बन गई है। ये प्राइमरी की आपको रिपीटेशन अलाउ नहीं करती है। तो ये देखें, ये है 1-to-1 रिलेशनशिप कि आप एक ही शख्स को कोई और चीज़ दोबारा से असाइन नहीं कर सकते। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं अगर जो है यहाँ पे दूसरा जो है इंसर्ट करवाने की कोशिश करती हूँ, मैं अब अनम के अलावा किन्जा को देखें मैं अकाउंट नंबर ये देती हूँ तो ये इजीली उसको एक्सेप्ट करेगा। किन्जा को अगर मैं दोबारा दूंगी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, ठीक है। ये यूज़र है आपके पास, कुछ अनम और किन्जा थे, ठीक है। मैंने अनम को दोबारा देने की कोशिश की, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने देखें ये इस तरह से दिया है क्योंकि ये चीज़ है, ये चीज़ प्राइमरी की भी और ये फॉरेन की भी, और प्राइमरी की रिपीट नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पे अब ये दो रोल प्ले कर रही है, ये प्राइमरी की भी है और ये फॉरेन की भी है, इसलिए ये रिपीटेशन अलाउ नहीं कर रही, ये रिडंडेंसी अलाउ नहीं कर रही यहाँ पर। तो ये होता है हमारे पास 1-to-1 का रिलेशनशिप कि आप एक चीज़ को एक ही चीज़ असाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।